वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चला था जनरल बुक। और इस चैप्टर की हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज इस चैप्टर की 5th क्लास है और आज की क्लास से हम बुक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, पिछली 4 क्लासेस में हमने हर एक ट्रांजेक्शन को अपनी तरफ से किया। हर ट्रांजेक्शन को हमने डिस्कस किया। पिछली 4 क्लासेस में हमने लगभग चैप्टर्स को खत्म कर दिया है। ये हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि हम बेसिकली डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बेस्ट बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। राजा राम एंड कंपनी की बुक में जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। पहली ट्रांजेक्शन है, ये जो सारी ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है वो 2017 मार्च के महीने की दी हुई है। पहली ट्रांजेक्शन 3 मार्च की है। ट्रांजेक्शन क्या है? बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 10% डिस्काउंट एंड 1/2% कैश डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट और 2.5% कैश डिस्काउंट पर सामान खरीदा गया है, जिस सामान का अंकित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस 80,000 रुपए। तो ऐसी सेम ट्रांजेक्शन हम पिछली 4 क्लासेस में कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ डिडक्ट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 80,000 का आप 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 का 10% होता है 8,000। 80,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो होता है 8,000। तो 80,000 में से 8,000 जाएगा, बचेगा 72,000, 72,000 रुपए। कितना बचेगा? 72,000 रुपए। अब आपको 80,000 से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया है। आपको आपका अब सामान कितने का खरीदा गया है? 72,000 अब इस पर 2.5% का कैश डिस्काउंट है। 2.5% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे। 2.5% का कैश डिस्काउंट अगर कैलकुलेट किया तो पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, ये 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिए। अगर 25 के मल्टीप्लाई अगर हम 72 में करते हैं, 25 का इंटू मल्टीप्लाई हम 72 में करेंगे तो ये आएगा जीरो जीरो 14। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर जीरो, उसके बाद 4, 1800। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1800। तो कैश डिस्काउंट कितना आया? कैश डिस्काउंट आया 1800 रुपए। अगर आप 72,000 में से 1800 माइनस करेंगे तो 72,000 में से 1800 जाएगा, कितना बचा? अगर 72,000 में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 70,000। कितना आएगा? 70,200। 70,200 कितना? 70,200। तो सामान खरीदा कितने का है? सामान खरीदा है 72,000 का, जिस पर डिस्काउंट मिल गया है 1800 रुपए का, और पेमेंट कितना करना पड़ा है? पैसे पे किए हैं, कैश पेमेंट किया है 70,200 रुपए। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। पहले पेमेंट कितना करा है? कैश अकाउंट। भाई खरीदा है 72,000 रुपए का, कितने का? 72,000 का। ठीक है, कैश पेमेंट कितना किया है? 70,200। कैश पेमेंट कितना किया है? 70,200 का। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना हो गया? 1800 रुपए। कितना हुआ? 1800 रुपए। ठीक है, 1800। ये हमारी एंट्री होती है कंप्लीट। ये हमारी एंट्री होती है कंप्लीट। अच्छा, ये जो रफ वर्क मैंने किया, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, लेकिन आपको एक आदत और डालना होगा। आप एक आदत और डालेंगे कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ने बैठेंगे तो आपके पास एक रफ पेज जरूर होना चाहिए। एक रफ पेज आप जरूर लेकर बैठेंगे, ताकि ऐसा जब भी कैलकुलेशन आपको करना पड़े तो जहां पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहां पर आप कोई भी रफ वर्क ना करें। तो रफ काम करने के लिए आपको एक ऐसा पेज लेकर बैठना होगा। ये आदत आप डालिए कि आपके पास एक पेज होना चाहिए। उस पेज पर बाकी आप जो भी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप उस पेज पर करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास एक पेज है। ठीक है, ये मेरे पास एक पेज है। आपको ये पेज ऐसा फोल्ड कर लेना है। ये मेरे पास एक पेज है, आप इस पेज को ऐसे फोल्ड कर लेंगे।
आप इस पेज को ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये जो है आप यहाँ पर सारा रफ वर्क करेंगे, ये भर जाएगा, फिर आप यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। इसके बाद दोनों साइड अगर भर भर जाती है, इसके बाद जैसे आप इसको खोल कर पीछे से फोल्ड कर लेंगे और आप यहाँ पर दोनों साइड, यहाँ पर जो है दोनों साइड आगे और पीछे रफ वर्क करेंगे, तो एक पेज आपका कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो ये आदत आपको डालना होगा। ये रफ वर्क के लिए जब भी आप अकाउंटिंग पढ़े, आपके पास एक रफ पेज होना चाहिए, ठीक है। पूरी कॉपी लेकर मत बैठिए, रफ एक अलग से को आप कैलकुलेशन के लिए एक अलग से कॉपी लेकर बैठेंगे, नहीं। आपके पास सिर्फ एक रफ पेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहली एंट्री हमने कर ली है, मैं इसको हटा रहा हूं। नरेशन स्पेस की थोड़ा सा कमी है, इसीलिए मैंने नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन आप खुद लिख लेंगे। सेकंड एंट्री देखेंगे। सेकंड एंट्री है 5 मार्च की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 15% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। कैश सेल की गई है, कैश सेल की गई है 3% कैश डिस्काउंट और 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। जिस सामान को बेचा है उस सामान का अंकित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का आप 15% ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस करेंगे तो 1 लाख का 15% होता है 15,000। 1 लाख में से 15,000 जाएगा तो बचेगा 85,000। कितना बचेगा? 85,000। और 85,000 का आपको 3% कैश डिस्काउंट निकालना है। तो अगर 85,000 का, अगर 85,000 का आप 15% निकालते हैं, सॉरी 3% निकालते हैं, 85,000 का अगर आप 3% निकालेंगे तो ये आएगा, 85,000 का 3% आता है 2550। कितना आया? 2550। 85,000 में से अगर ये कैश डिस्काउंट आ गया तो पेमेंट कितना मिला है, कैश कितना रिसीव हुआ? 85,000 में से अगर 2550 जाएगा तो ये बचेगा, ये बचेगा आपका 82,450। कितना बचेगा? 82,450। तो सामान बेचा कितने का है? 85,000 का। डिस्काउंट कितना दे दिया? 2550 रुपए का। पेमेंट कितना मिल गया? 82,450। 82,450 रुपीज मिल गया है। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया है, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू टू सॉरी, यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर ये अमाउंट है, आप अमाउंट लिख देंगे। पैसा अमाउंट आया कितना है? 82,450 रुपए आया है। डिस्काउंट कितना दे दिया? 2550 का डिस्काउंट दे दिया है। 2550 का डिस्काउंट दे दिया। टोटल सेल कितने की थी? 85,000 की। कितने की? 85,000 की हो गई। ये एंट्री हो जाती है हमारी पूरी, ठीक है। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह की वजह से नरेशन आप खुद लिखेंगे। तो ये परचेज की एंट्री थी, ये सेल्स की एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री 6 मार्च की है। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नागपाल को 20% ट्रेड डिस्काउंट पर 50,000 रुपए अंकित मूल्य वाला सामान बेचा गया है। तो नागपाल को उधार सामान बेचा है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो 20% के डिस्काउंट पर 50,000 का अंकित मूल्य वाला सामान बेचा है, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट अलग से मेंशन नहीं करेंगे। अगर 50,000 का 20% आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना होता है? 50,000 का 20% होता है 10,000। 10,000 होता है ना। 50,000 का 20% 10,000 होगा, मीन्स 40,000 की सेल की। सेल कितने की है? 40,000। यहाँ पर आ जाएगा नागपाल, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आ जाएगा? 40,000, क्योंकि 50,000 में से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, बचा 40,000। कितना है? 40,000 ना, 40,000 रुपये। ये भी एंट्री हमारी हो जाती है यहाँ पर पूरी, ठीक है। ये भी एंट्री हमारी हो जाती है पूरी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछली 4 क्लासेस में ढेर सारे कर चुके हैं। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे। अगली ट्रांजेक्शन है, अगली ट्रांजेक्शन है 8 तारीख की। अगली ट्रांजेक्शन है 8 तारीख की। ट्रांजेक्शन कह रहा है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल
एक चौथाई सामान का वापस कर गया। तो नागपाल ने सामान खरीदा कितने का था? नागपाल ने सामान खरीदा था 40,000 का, और नागपाल वापस कितना कर गया? एक चौथाई वापस कर गया। तो क्या मुझे ये आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है? भाई 40,000, 40,000 का एक चौथाई 10,000 होगा। तो नागपाल 10,000 का तो वापस कर गया, नागपाल 10,000 का वापस कर गया। भाई 40,000 का आप अगर 40,000 का अगर 40,000 का आप 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो नागपाल 10,000 का सामान वापस कर गया, ठीक है। 10,000 का नागपाल सामान वापस कर गया है। 10,000 का नागपाल सामान वापस कर गया, तो एंट्री क्या होगी? सामान वापस कर गया है, तो बेचा हुआ सामान आया है, तो डेबिट होगा। और मैं डेबिट किस नाम से करूंगा? पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है, रिटर्न इनवर्ड के नाम से। भाई सामान आ रहा है, तो इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। और कितने का सामान वापस कर गया नागपाल? 10,000 रुपए का नागपाल सामान जो है वापस कर गया है, ठीक है। टू नागपाल, नागपाल कितने का सामान वापस कर गया है? 10,000 रुपए का वापस कर दिया है नागपाल ने, ठीक है भाई। ये 5 मार्च की है, ये 6 मार्च की है, ये 8 मार्च की है, ठीक है। अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री हमारी 10 मार्च की है। नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल 5% की कैश डिस्काउंट पर सारा पेमेंट कर गया है। तो मुझे बताइए, नागपाल ने सामान खरीदा था 40,000 का, जिसमें से नागपाल वापस कर गया 10,000 का। तो अब नागपाल को कितने रुपए देना है? तो नागपाल कितने रुपए चुकाएगा? नागपाल 30,000 रुपए चुकाएगा। नागपाल कितना पे करेगा? 30,000। और 30,000 में से 5% राम एंड कंपनी ने उसको क्या दे दिया? 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 30,000 का 5% मुझे बताएंगे जल्दी क्या होगा? 30,000 का 5% होता है 1,500 रुपए। तो यानी 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया नागपाल को। तो नागपाल 28,500 रुपए पे करके गया है। नागपाल कितने पे करके गया है? 28,500 रुपए, ठीक है। तो 10 मार्च की एंट्री है, यहाँ पर लिखेंगे। क्या नागपाल बाय बैंक वापस करके गया? एक बार देखेंगे। नहीं, कैश पे किया है नागपाल ने, कैश पे किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, नागपाल को डिस्काउंट मिल गया है, तो हम एंट्री किसकी कर रहे हैं? राम एंड सन्स राम कंपनी की कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है, तो डिस्काउंट अलाउ आएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल, टू नागपाल, ओके। टू नागपाल। मुझे बताएंगे कैश कितना मिला? कैश मिला 28,500। कैश कितना मिला? 28,500। डिस्काउंट कितना दे दिया? डिस्काउंट दे दिया है 1,500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 1,500 का डिस्काउंट दे दिया। टोटल कितने का उसने खरीदा था? 30,000 का, ठीक है भाई। 30,000 का टोटल खरीदा, तो ये भी एंट्री हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम कर देंगे टोटल, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे टोटल, ठीक। अब इसको हम करेंगे टोटल, तो इसका जो टोटल आता है कितना आएगा? इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। 2,37,000 कितना आएगा? ये आएगा 2,37,000, 2,37,000, 2,37,000 ये आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 2,37,000, ठीक है भाई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वही मेरे को लग रहा था। ये 1,500 जो है ये यहाँ नहीं आएगा, ये 1,500 इधर आएगा, ये 1,500 इधर आएगा। तो टोटल आता है 2,37,000, 2,37,000, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आएगा? ये यहाँ पर आएगा टोटल 2,37,000, ठीक है भाई। 2,37,000। एक बार चेक करेंगे क्या 2,37,000 ही टोटल आ रहा है? देखेंगे।
तो हमारा टोटल 2,37,000 ही आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको 3 मार्च का डिस्काउंट भी दिया हुआ है 1800 रुपए, और 5 मार्च का दिया हुआ है 2550 रुपए, 10 मार्च का डिस्काउंट दिया हुआ है 1500 रुपए। तो आप देखेंगे क्या हमारा भी 3 मार्च का डिस्काउंट कितना है 1800 रुपए, 5 मार्च का डिस्काउंट कितना है 2550 रुपए, और 8 और ये तुम्हारा 10 मार्च का डिस्काउंट कितना है 1500 रुपए। ठीक है, तो हमारा भी यही डिस्काउंट है, टोटल भी हमारा सेम है।